ओके नाउ अब यहाँ पर आप देखें कि सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी में तीन चार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, बॉडी कैविटीज, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, सीवीएस में हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट और उसके एनोमलीज, और ऐसा ही फिर वीनस सिस्टम एंड आर्टीरियल सिस्टम। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर हार्ट की डेवलपमेंट में आप आएंगे तो सबसे पहले आप देखें वेस्कुलर सिस्टम हमारा थर्ड वीक में अपीयर होना शुरू हो जाता है। अब थर्ड वीक में अपीयर होना शुरू हो गया है इसलिए क्योंकि अब एम्ब्रियो की साइज बढ़ रही है और डिफ्यूजन के जरिए उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, इज नॉट इनफ। अब यहाँ पर आप देखें ये ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क है। इस वक्त यहाँ पे देखें ये ट्रांसफर सेक्शन कटा है, ये एक्टोडर्म है, और इस वक्त आपको नोटोकार्ड इस वक्त न्यूरल ट्यूब बनाते हुए नजर आ रहा है। अभी दिस इज ओनली द न्यूरल ग्रुप, ये न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रुप बनी है। दिस इज वेरी अर्ली स्टेज, ये थर्ड वीक के जार है। और उसके साथ साथ ये पेरेक्सियल मेसोडर्म है, फिर इंटरमीडिएट मेसोडर्म अभी डेवलप होगा, और फिर ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म आप यहाँ पे देख रहे हो। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में आपको पता है कि उसके दो प्लेट्स होती हैं, एक स्प्लेंकिनिक प्लेट और एक उसकी सोमेटिक प्लेट, ये लेटरल साइड है। और इस बीच में जो गैप होता है वो होता है इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम। ये जनरली आप यहाँ पे कट सेक्शन ऐसे दिखाया है आपको। अब इसमें यहाँ पर आप ध्यान दें कि वेरी अर्ली यहाँ पर कार्डियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स जो हार्ट बनाएंगे सेल्स, ये मौजूद होते हैं कहां पर, वेरी क्लोज टू द, ये देखेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये उस वक्त ऊपर देख रहे हैं, ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन भी शुरू है। वेरी क्लोज टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक जो एपिब्लास्टिक सेल्स होते हैं ये इन्वेजिनेट करेंगे, जैसे दूसरे भी होते हैं, ये इन्वेजिनेट करेंगे यहां पर सेल्स, और इन्वेजिनेट करके ये ट्रेवल करते हैं स्प्लेंकिनिक मेसोडर्म के अंदर, जहां भी अपने सेल्स हैं मेसोडर्म के, और ये और मेसोडर्म के सेल्स आ गए, ये प्रोजेनेटर सेल्स हैं यहाँ पे। अब अगर ये दो साइड से आपका लेटरल प्लेट है, उसके स्प्लेंकिनिक मेसोडर्म के अंदर ये प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं, कार्डियो प्रोजेनेटर सेल्स, प्रोजेनेटर जो आगे चल के हार्ट बनाएंगे, ये इसके अंदर यहां ट्रेवल करते हैं। अब ये जब ट्रेवल करेंगे तो दे विल गो टू द सेफलिक साइड, साइडों से जा रहे हैं, और ये जाते हुए इसमें आपको नजर आ रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये आप एपीब्लास्ट को देख रहे हैं, लेकिन ये एपीब्लास्ट के नीचे ये वाली जो चीजें हैं उनमें से यहां ये ट्रेवल कर रहे हैं, और ये हालत है, साइडों से जा रहे हैं। अब ये साइडों से जाएंगे तो हमें पता है कि इस जगह पर यहां पर बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है। ये सेल्स बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के आगे ये आपस में मिल जाएंगे, ये कार्डियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स यहां आगे जाके मिल जाएंगे, तो ये आप देखें ये एक तरह से हार्ट शू शेप्ड एक कलेक्शन सेल्स की बन जाएगी। वहां ये भी सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ फोकस करना है किस पर, कार्डियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स पर। ये कौन से थे सेल्स, वो जो पिरामिड स्ट्रीक के बहुत ही क्लोज थे, दे हैव गॉन थ्रू द पिरामिड स्ट्रीक एंड दे आर नाउ फर्दर ट्रेवलिंग वेयर, इन दी स्प्लेंकिनिक मेसोडर्म, और स्प्लेंकिनिक मेसोडर्म में जाते जाते ये आपस में फ्यूज हो गए इन फ्रंट ऑफ दी बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। स्टार्ट इनकी यहां से होती है। इनके अंदर जो सेल्स पिरामिड स्ट्रीक में पहले जाएंगे वो आगे रहेंगे, जो उनको बाद में फॉलो करेंगे दे विल फॉलो बैक, वो उनको पीछे रहेंगे, उनके साथ जो पहले जाएंगे वो आगे होंगे, जो पीछे जाएंगे उसके बाद जो आखिर में आएंगे उसके बाद, इस तरीके से जाएंगे। जो सेल्स पहले जाते हैं ये उमूमन आगे चल के जब हार्ट बनाएंगे तो हार्ट का आउटफ्लो बनाएंगे। मान आउटफ्लो का मकसद है कि हार्ट वहां से अपने ब्लड को पंप करेगी, यानी वेंट्रिकुलर जो पोर्शन है वो वहां से बनेगा। तो सेल्स विच विल एक्चुअली डिप इन फर्स्ट विल फॉर्म द वेंट्रिकुलर पार्ट या पंपिंग पार्ट, या जो उसका आउटफ्लो होगा, वो जो सेल्स विल फॉलो लेटर, दे विल फॉर्म नाउ द इनफ्लो। ये इस तरीके से यहां पर ये सेल्स यहां पर आपको मिलते हैं। अब ये तो कार्डियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स हैं ही, ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्डियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ऑल अराउंड मेसेनकाइम मौजूद है हमारा, उस मेसेनकाइम के अंदर भी ब्लड वेसल्स बनती हैं। ये सेल्स जो इस वक्त यहां पे आपको नजर आ रहे हैं ये तो हार्ट बनाएंगे, ये बताता हूं कैसे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और भी मेसेनकाइम है। जब हार्ट बनेगा तो उसके डार्सली थोड़ा, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा और हार्ट बन जाएगी तो उसके बिहाइंड भी वो जो मेसेनकाइम मौजूद है वहां पर भी एंजियोजेनेसिस होगी।
तो जब हार्ट पंप करने की कोशिश करेगा और हार्ट से जब ब्लड बनेगा और हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा, तो वो ब्लड रिसीव किया जाएगा किसमें? उन वेसल्स में। यानी दैट मीन्स इन एडिशन टू द हार्ट फॉर्मेशन देयर विल बी clusters of angiogenic cells also and they will form the aorta. एक नहीं दो, उसको हम कहेंगे डार्सल एओर्टा, क्योंकि हमारे पास वेंट्रल एओर्टा भी होगा, लेकिन यू हैव द डार्सल। वेंट्रल एओर्टा तो हार्ट खुद ही बना के देगा आपको, लेकिन हमें मौजूद मिलेगा क्या? डार्सल एओर्टा। और डार्सल एओर्टा होंगे दो, दे विल बी एक्चुअली ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। और हार्ट फिर उनके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करेगा। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये कार्डियोजेनिक सेल्स आपके थर्ड वीक में यहाँ पे मिल गए हैं, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के करीब आपको यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगे वो यहाँ से अंदर इन्वेजिनेट होंगे। अब जैसे इन्वेजिनेट हुए यहाँ सेल्स को आप देखें, तो ये जो इस वक्त यहाँ पर हमने देखा, इस वक्त तो ये सेल्स ही पड़े हुए हैं, ये सेल्स आपस में मिल जाएंगे, और जैसे ये सेल्स आपस में मिल जाएंगे तो ये एक सेल्स के मिलने की वजह से वहां एक वेसल क्रिएट हो जाएगी ट्यूब की तरह। ये यहां ये नहीं रहेगा, ये क्या होगा? ट्यूब हो जाएगा, और ट्यूब आपस में मिल जाएगा। बेसिकली ट्यूब एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। लेकिन एम्ब्रियो ऐसे तो नहीं ना रहेगा, एम्ब्रियो तो बाद में फोल्ड होगा ना। तो शुरू में ट्यूब आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन जैसे ट्यूब फ्यूज होगा लाइक दिस वन, तो दोनों ट्यूब आपस में मिल जाएंगे। कैसे? ये देखें आप, शुरू में अलग से आ रहे हैं ये, ठीक है। ये देखें ये सेल्स, ये प्रिमिटिव ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स बन के ये आपका पूरा पूरा यहां हार्ट बन गया। ये वाला जो एरिया होगा ये हार्ट होगा, और उसके साथ जो ये डाउन है ये वेसल्स होंगी। हाँ हाँ, ये वेंस वगैरह होंगी। तो इसका मकसद ये है कि ये हमारा कार्डियोजेनिक एरिया है, यहां पर हार्ट डेवलप होगा। क्योंकि इस वक्त जहां पर हमने देखा ना, ये आप जहां पे देख रहे हो लाइक दिस ईयर, तो ये ऐसे मिल, जब ये फोल्ड होगा, तो जब वो फोल्ड हो गया तो ये दोनों आपस में मिल गए। ये 20 डेज में आप यहाँ पे अंदाजा लगाएंगे, जब थर्ड वीक का इवन लास्ट डे है। तो इस जगह से ये ट्यूब आप इसमें देखें, ये कार्डियोजेनिक फील्ड है, और ये ट्यूब इस तरीके से यहाँ पर, और ये मिल गया ये पूरा। यानी जब ये ऐसे मिलाएंगे आप, तो ये ज्यादातर ये वाला जो हिस्सा होगा दैट विल बी द हार्ट, और ये नीचे जो हैंग कर रहे होंगे दैट विल बी द वेसल्स, और ऊपर भी जो ये ऊपर जा रही हैं दीज विल बी वेसल्स आल्सो। ये बीच का हिस्सा क्या हो गया? हार्ट हो गया। इस वक्त यहां पर ये दोनों सेपरेट थे दो साइड से, लेकिन फोल्डिंग के टाइम पर ये क्या हो गया? ये मिल गए। ये समझ रहे हैं आप? दिस विल बी है, लेकिन ये जैसे फोल्ड हो गया, दिस विल बी, ये मिल गए और ये फ्यूज हो गया, और ये हो बन गया हमारा ये प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब, ये सिंगल ट्यूब बन गया। और प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब जो है लेफ्ट और राइट से अपनी अपनी वेसल्स रिसीव कर रहा है। ये लेफ्ट से भी आ गया, ये राइट से भी आ गया, लेकिन ब्लड पोर कर दिया किसमें? ये ब्लड पोर कर दिया उन सेलों के अंदर वाले ट्यूब में, वो जो ट्यूब जो बाद में फॉलो करने वाले सेलों से बना है, यानी ये वाला चेंबर, दिस वन। तो ये फ्यूचर का क्या होना चाहिए? हार्ट, लेकिन फ्यूचर का क्या? एट्रियम। और यहां ये क्या? ये वेंस। और ये वाले वो सेल्स हैं जो इन्वेजिनेट सबसे पहले हुए थे, ये वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल के बाद ये आगे से वो वेसल्स जो आउटफ्लो वाली वेसल्स होंगी, अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहां पर ये हमारा ये ट्यूब इस तरीके से ये बना है लाइक दिस। ये इस ट्यूब पर आप नजर डालें सिर्फ, ये ट्यूब जो यहां पर हमने देखा, तो ये हार्ट का ट्यूब है। अब ये सीधा ट्यूब बना है, ये ट्यूब और एलोंगेट होगा, और इसके वेरियस पार्ट्स जो हैं ये बल्ज करेंगे, क्योंकि चेंबर बनने हैं ना अलग अलग। एलोंगेट हो जाए, बल्ज भी कर जाए, तो जाहिर एलोंगेशन में इतनी जगह तो नहीं है हमारे पास, तो ये किसी जगह पर ये बैंड हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसको लूप कहेंगे, जिसका दी लूपिंग हो जाएगी इसकी। अब देखिए इस वक्त यहाँ पे लूपिंग हो रही है, इसको मैं अगर सीधा कर दूं तो इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? लूप करेंगे। कैसे लूप होगा? वो चेंबर कैसे बनेंगे? अभी आपको यहां पर नजर आ रहा है कि ये इस वक्त जहां पर ये बीच का जो हिस्सा देख रहे हो ना, यहां पर ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली ये वेंट्रिकल है, और ये जो इस वक्त यहां पर रिसीव हो रहा है ये इसकी वेन्स हैं, और ये वेन्स जिसमें रिसीव हो रही हैं ये इसका एट्रियम बनेगा, ठीक है ना? ये प्रिमिटिव एट्रियम, एट्रियम इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है,
एट्रियम बड़ा होगा तब जब ये वेसल्स आपस में ज्वाइन करेंगी और ये वेसल्स कंट्रीब्यूट करेंगी हार्ट की तरफ। वो स्मूथ वाल्ड हार्ट का जो चेंबर डेवलप होगा जो आज एट्रियम है, दैट कम्स फ्रॉम द वेसल्स। हार्ट के जो अपने चेंबर होते हैं वो यूजुअली रफ वाल्ड होते हैं, ट्रेबिकुलेटेड होते हैं। तो ये जो एट्रियम का हिस्सा प्रिमिटिव एट्रियम है, ये ट्रेबिकुलेटेड है लेकिन छोटा सा है, जो फ्यूचर में जाके आरिकिल बन जाता है। तो असल जो एट्रियम आज मौजूद है हमारे हार्ट में, वो एक्चुअली किससे मिला है? इसको वेसल से मिला है। वेसल्स आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा सा चेंबर बना देती हैं, वो हार्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं साइनस। वेन्स से जुड़ के बड़ा सा चेंबर जो आज एट्रियम है, दरअसल उसका नाम है साइनस। वेन्स का साइनस, साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस किसमें इनकॉर्पोरेट हो गया? प्रिमिटिव एट्रियम में। और जब साइनस विनोसस प्रिमिटिव एट्रियम में दाखिल हो गया और एकदम से शामिल हो गया और वो इतना बड़ा हो गया, तो प्रिमिटिव एट्रियम बड़ा नहीं हो सका, और वो है रफ वाल्ड जो आज आरिकिल के नाम पर मौजूद है। समझ गए? तो इसका मकसद ये है कि ये वेने रिसीव कर रहा है कौन? स्मूथ वाल्ड पोर्शन ऑफ द एट्रियम जो साइनस विनोसस से बना हुआ है। अब साइनस विनोसस राइट साइड पे बनेगा क्योंकि पार्टीशन में इसी तरीके से, क्योंकि सारी चीजें राइट की तरफ आ जाती है ना, अंडरस्टैंड? तो ये यहां पर, लेकिन हम उससे साइनस विनोसस तो राइट की तरफ बनेगा, लेकिन जब हम पार्टीशन देंगे तो उसका कुछ हिस्सा जो होगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेकिन फिर वो जो लेफ्ट की तरफ जब भेजेंगे हम, तो चार जब वेन्स उसको ज्वाइन करेंगी तो वहां पे भी स्मूथ वाल्ड क्रिएट होगा, वो भी चार वेनों के फ्यूजन से। तो उधर भी यहां पर जाहिर है छोटा सा आरिकिल होगा, लेकिन ज्यादातर वहां पर, लेकिन उसको हम साइनस विनोसस नहीं कहते। ये लूप तो इसी तरीके से यहां पर बनेगा। आप सिर्फ इस पे ध्यान दें कि हमारे पास यहां पर ये एक ट्यूब मौजूद है, हार्ट का ट्यूब। आप चलें आगे, ये देखिए हार्ट का ट्यूब है ये, उसमें ये है प्रिमिटिव एट्रियम, यहां ये वेंट्रिकल देख रहे हैं। इस वेंट्रिकल के अंदर जब आप ऊपर ऐसे तरीके से जाएंगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो ट्यूब ऊपर आप इस तरीके से देंगे तो ट्यूब के अंदर एक बीच में कंस्ट्रिक्शन जाहिर होगी। दैट कंस्ट्रिक्शन का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो एट्रियम है जो वेन्स रिसीव कर रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वेंट्रिकल है। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। यहां कंस्ट्रिक्शन जाहिर होगी। जो बाहर से कंस्ट्रिक्शन होगी, तो जब आप अंदर से जाएंगे तो वो जो जगह होगी वो नैरो होगी ना, क्योंकि बाहर से ऐसे करेंगे तो अंदर से वो नैरो सर्किल बन जाएगा। तो उसको हम कहेंगे यहां पर कैनाल। किसके और किसके बीच में? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। उसका नाम पड़ जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। और बाहर जो सल्कस क्रिएट हो गई, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। अब एट्रियम रिसीव कर रहा है दो तरफ से वेने, और ये एट्रियम जो है वो पुश कर रहा है थ्रू दी एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ब्लड किसको दे रहा है? वेंट्रिकल को। और वेंट्रिकल आगे से पंप कर रहा है थ्रू द, बल्कि आगे से पंप करेगा बाद में, ये आगे से ब्लाइंड है, क्योंकि आपने देखा था ना इस तरीके से ट्यूब बंद जो कर दिया तो आगे तो ब्लाइंड हो गया ना वो। तो आगे से वो ट्यूब ब्लाइंड है, ब्लड बाहर निकल नहीं रहा है, हमें बाहर निकालना है। वो निकालने के लिए हमें वेसल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें हार्ट डेवलप करें हम। और अभी यहां से हमने देखा कि ये सारी चीजें इसी तरीके से यहां पर मौजूद होंगी, और लाइक दिस आल्सो। अब ये जगह जो है ये एट्रियम है, रफ वाल्ड है। अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल देखें नैरो हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल के दो तरफ जो चेंबर्स हैं ये रफ वाल्ड है। तो इसका मकसद है कि एट्रियम भी रफ वाल्ड होगा, और ये वेंट्रिकल तो रफ वाल्ड होगा ही, अंदर से। तो ये जगह तो यहां पर आपने देखी इस तरीके से याद। अब ये एट्रियम है, लेकिन एट्रियम रिसीव कर रहा है फ्रॉम बोथ साइड्स द वेन्स, और वो जो वेन्स रिसीव कर रहा है दोनों तरफ से, वो तीन तीन वेन्स है। अब वो तीन वेन्स एक तरफ से, तीन वेन दूसरी तरफ से, ये सीधा एट्रियम में नहीं आती। तीन वेन्स जुड़ के एक सिंगल वेन बनाती हैं, दूसरी तरफ से भी तीन वेन जुड़ के सिंगल वेन बनाती है, और वो सिंगल वेन्स आपस में जुड़ के फिर एट्रियम के साथ कंटिन्यूस होती है। इसका मकसद यह है कि जो तीन वेन्स आएंगी फ्रॉम वन साइड एंड थ्री वेन्स फ्रॉम अदर साइड, दे विल फॉर्म अ सिंगल वेन। इसको हम कहेंगे साइनस ऑन। तो यहां से भी तीन आएंगी और वो भी बनाएंगी साइनस ऑन। ये दोनों साइनस ऑन जब जुड़ेंगे तो बन जाएगा साइनस विनोसस, और ये साइनस विनोसस किसको ज्वाइन करेगा?
एट्रियम को ज्वाइन करेगा। अब वो कैसे करेगा ये आप यहां पे देखिए, सी दिस नाउ। अब उसमें से एक वेन ये है जो सीधी जीआईटी से आती है यहां से, और जीआईटी आपको पता है ना कि बनता है यॉर्क सेक से। यॉर्क सेक को हम विटलाइन सेक भी कहते हैं। तो इसका मकसद है कि इन वेनों का नाम है विटलाइन वेन्स। ये वो वेन्स हैं जो आगे चल के आप वीनस सिस्टम में देखोगे कि ये विटलाइन वेन्स फ्यूचर में बनेगा क्या इनसे। जब वीनस सिस्टम की डेवलपमेंट देखेंगे तो इसको कहां से ले आऊंगा मैं, जीआईटी से। और जीआईटी से कोई जो आएगा तो सीधा आएगा या रास्ते में लिवर पड़ेगा उसको। तो इसका मकसद है कि जब सीधा आके एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा तो लिवर उसको कहेगा कि आप मुझ में पोर हो जाए, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। इसका मकसद है कि ये फिर डायरेक्ट हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा, किसमें एंटर हो जाएगा, लिवर में एंटर हो जाएगा, और इसीलिए बनेगा आपका पोर्टल सिस्टम। ये विटलाइन वेन्स कहलाएंगी। ये विटलाइन वेन्स यहां हो गई। तो उसके बाद जो आप यहां पे देखोगे कि विटलाइन वेन्स के बाद ये जो वेन्स हैं इनको हम कहते हैं अम्बलाइकल वेन्स। दीज आर कॉल्ड, ये अम्बलाइकल वेन्स जो है या अम्बलाइकल कार्ड की तरफ निकल जाएंगी, जिसमें से भी राइट अम्बलाइकल वेन खत्म हो जाती है और लेफ्ट अम्बलाइकल वेन बाकी रहती है। जो भी है बहरहाल ये अम्बलाइकल वेन्स है। ये भी किसमें ओपन हो गई, अपने अपने साइनस हॉर्न में, क्योंकि साइनस विनस से सिंगल जो है ना वो अलग चीज है, ये दो हॉर्न से मिलकर बना है। तो हर एक जो ये तीन की जो आप तिगड़ी देख रहे हो, ये तीनों पहले अपने अपने हॉर्न में डेवलप होंगे, अपने अपने हॉर्न में जाएंगे, दोनों हॉर्न जुड़ के फिर एट्रियम के साथ कंटिन्यूस होंगे। तो वो जो जुड़ जाएंगे तो वो कॉमन चीज का नाम पड़ जाएगा साइनस वेन्स का, साइनस साइनस विनोसस, जो फिर उस ओरिजिनल एट्रियम के साथ ज्वाइन कर जाएगा जो हार्ट का हिस्सा है। तो ये खासा डायलेटेड होगा। और ये जब आप यहां पे देखोगे तो ये जो तीनों हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाली, इसको हम कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन। तो इसका मकसद है कि अम्बलाइकल वेन का आगे फ्यूचर में क्या हाल होने वाला है ये वेन्स में हम देखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो वेन्स हैं जिनको हम कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन्स, ये आपके बॉडी वॉल से, बॉडी प्रॉपर बॉडी से वीनस ब्लड लेके आती है। अगर अपर पार्ट ऑफ बॉडी है तो इस कॉमन कार्डिनल वेन की ये वेन होगी एंटीरियर कार्डिनल वेन, और अगर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है तो ये होगी पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये दोनों जुड़ के कॉमन कार्डिनल वेन, इस तरफ भी इस तरफ भी। हमें यहां पर देखना होगा कि ये कार्डिनल वेन्स फ्यूचर में हमारे विनस सिस्टम का क्या हिस्सा बनने वाली है, और उनको देख के कौन सी क्लिनिकल से डेवलप हो सकती है। तो ये तो आपको देखना ही है। जब हम वेन्स करेंगे तब आप यहां ज़हन में बनाओ कि ये जो वेन्स जब आप करेंगे तो वेन्स जो है हमारी वेन्स से बायलेटरल ही होती हैं, सिमेट्रिकल। लेकिन हमारा वेनस रिटर्न जो है, बिकॉज हमारा हार्ट का वो चेंबर जो वेनस रिटर्न को रिसीव करता है वो राइट साइड पे होता है, राइट एट्रियम। इसलिए ये बायलेटरल हमारा नहीं चलेगा, हमारी शिफ्टिंग होगी फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भले हमारी बायलेटरल हो वीनस सिस्टम, लेकिन हमारा सिस्टम डेवलप होगा किस तरफ, राइट तरफ। ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाला खत्म हो जाएगा, लेफ्ट वाला अपना ब्लड हमेशा डाल देगा कहां, राइट में, ताकि बन जाए हमारी इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। और ये सारी चीजें एक तरफ होंगी राइट की तरफ, लेफ्ट वाला सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें शंटिंग करनी पड़ेगी, चीजें नहीं खत्म होगी, यहां से इंटरनल जुगुलर वेन दोनों होंगी। लेकिन आप देखिए यहां से ब्रेकियोसेफेलिक वेन इतनी बड़ी क्रिएट हो जाएगी, तो इसका मकसद है कि इधर से कोई वेन नहीं डेवलप होगी, यहां से होगी। लेकिन कभी कभी नहीं होता है यहाँ पे खत्म, तो दो वेने भी डेवलप हो सकती हैं डबल सुपीरियर वेना के बाद। ये एबनॉर्मलिटी है, अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पर जब उसका बेसिक आएगा तो हम यहाँ से एनामली लिख सकते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से दो सुपीरियर वेना के बाद डेवलप हुई है। तो ये जनरली ये वेन्स इसी तरीके से, ये दो साइनस हॉर्न्स। लेकिन मैंने बताया कि ये साइनस विनोसस जो आपने डेवलप किया ये एट्रियम में ज्वाइन कर गया है, तो दिस विल एक्चुअली ज्वाइन इन द एट्रियम। अब ये एट्रियम में ज्वाइन तो हो गया, लेकिन लेफ्ट टू राइट, आप जब आप लेफ्ट टू राइट शंटिंग करते हैं तो साइनस हॉर्न किस साइड का डायलेट हो जाना चाहिए, लेफ्ट वाला। जब ये सब कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी तो इस साइड का हॉर्न क्या बड़ा रहेगा कि ये कोलैप्स हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसमें, एट्रियम में। और ये स्मूथ वाल्ड होगा क्योंकि ये वेन्स की कंट्रीब्यूशन है, और वेन्स की वालें स्मूथ होती हैं, और ये जो वेन्स की स्मूथ वाल्ड होती हैं तो दिस विल फॉर्म द साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस में कंट्रीब्यूशन किस साइड की है, राइट की, उसको हम कहते हैं यहां पर साइनस वेनेरम, और वो तो कोलैप्स हो गया।
तो दिस इज कॉल्ड द साइनस वेनेरम। तो साइनस वेनेरम नाउ ओपन्स इनटू द साइनस विनोसस। तो वो साइनस विनोसस उसी के साथ डेवलप हो जाएगा और दैट विल ज्वाइन द प्रिमिटिव एट्रियम। हॉर्न है, हॉर्न को कहेंगे। तो दिस इज, तो वो इतना साइनस विनोसस जो डेवलप हो गया वो एट्रियम के साथ ज्वाइन हो गया। ग्रो साइनस विनोसस करेगा, एट्रियम नहीं करेगा। जब ये ग्रो करेगा तो एट्रियम को पुश कर देगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा, वो एक तरह से बेकार हो जाएगा। और उस बेकार चीज को ये पुश कर दो, क्योंकि एक्सपेंड ये हुआ है, एक्सपेंड साइनस विनोसस हुआ है, जिसने वेन्स रिसीव किए हैं, सुपीरियर वेना केवा भी, इंफीरियर वेना केवा भी, और उसके साथ साथ इवन कोरोनरी साइनस वगैरह सब कुछ यही रिसीव कर रहा है, और इसी ने एक्सपेंड किया है। तो आज का एट्रियम साइनस विनोसस है। लेकिन वो जो रियल एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रियम, जो पुश होके आगे रह गया, वो छोटा सा, और उसका आज नाम है आरिकिल। तो primitive atrium will form the auricle, and the smooth walled atrium today is coming from sinus venosus। अब sinus venosus ग्रो कर रहा है, एट्रियम ग्रो नहीं कर रहा। जब एक चीज ग्रो करेगी दूसरी नहीं करेगी तो बीच में सल्कस क्रिएट हो जाएगी, और उस सल्कस का नाम एनाटॉमिकली जो ग्रास में है उसका नाम है सल्कस टर्मिनलिस। जो यहां पे सरफेस पे होगी कंस्ट्रक्शन, तो अंदर होगी रेज्ड क्रेस्ट, अंदर उसका नाम है क्रिस्टा टर्मिनलिस। वो भले क्रिस्टा टर्मिनलिस हो, लेकिन है जंक्शन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, आरिकिल एंड एट्रियम, एट्रियम एंड आरिकिल, आरिकिल एंड एट्रियम नहीं, एट्रियम एंड साइनस विनोसस। ठीक है ना जी। एम्ब्रियोलॉजिकली क्या, एट्रियम एंड साइनस विनोसस। तो उस जंक्शन का नाम तुम साइनोएट्रियल जंक्शन भी डाल सकते हो, डाल सकते हैं कि नहीं। अगर वो सल्कस है जिसको हम कहते हैं क्या, सल्कस टर्मिनलिस, तुम कह सकते हो उसको साइनोएट्रियल सल्कस। अंदर तुमने कहा था उसको क्रिस्टा टर्मिनलिस, तुम कह सकते हो उसको साइनोएट्रियल क्रेस्ट। और वो जो साइनोएट्रियल क्रेस्ट है अंदर, उस साइनोएट्रियल क्रेस्ट के टॉप पर जो मायोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द नोड जो जनरेट करेगा हमारे इंपल्सेस। क्योंकि वो जंक्शन कौन सी है, साइनोएट्रियल जंक्शन, साइनोएट्रियल क्रेस्ट उसके टॉप पर मौजूद होते हैं, इसलिए इस नोड का नाम पड़ जाता है साइनोएट्रियल नोड। और इसी के इंपल्स के रेट पर पूरा हार्ट ओबे करेगा, बिकॉज ही विल मेक द पेस, जिसको हम साइनस रिदम कहते हैं। ही विल मेक द पेस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द पेसमेकर। अगर ये पेसमेकर चाहेगा कि 72 नॉर्मल जो है तो ठीक है, अगर ये चाहेगा कि 172 तो तुम्हारे हार्ट 172 पे बीट करेगी। तो हु इज ऑर्डरिंग, हु इज मेकिंग द पेस, साइनोएट्रियल नोड मेक्स द पेस, इसलिए इसका नाम पेसमेकर है। अब ये पेसमेकर यहां पर मौजूद होगा, ये साइनोएट्रियल नोड तो यहां पर है मौजूद। अब हमारे पास एट्रियम एक है, लेकिन हमें एट्रिया चाहिए दो। तो हम उस रफ वाल्ड एट्रियम, एक्चुअली एट्रियम नेचर ने दिया इसलिए है ताकि फाउंडेशन प्रोवाइड हो सके और उससे हम साइनस विनोसस को उससे ज्वाइन कर सके। भाई हार्ट कुछ चीज देगा तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा ना। बाद में वो जो चीज मुझे ऑफर कर रहा है, जिसके साथ मैं अटैच हो रहा हूं, बाद में उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन वो है, मैं अटैच कर रहा हूं, ये अहमियत कम है क्या। वो देता ही ना मुझे, रिसीव ही ना करे मुझे अगर, तो साइनस विनोसस से हाउ इट विल बी द पार्ट ऑफ द हार्ट। तो ये जो एट्रिया है ना, बेसिकली प्रिमिटिव एट्रियम जो है, ये बेसिकली एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अटैच हो जाओ मेरे साथ। लेकिन मुझे चाहिए दो एट्रिया, क्योंकि हमें आगे चल के ये हार्ट जो है ना, अभी आपको वेंट्रिकल एक ही मिलता है, एट्रियम भी एक ही है, लेकिन हार्ट को आपको बीच में से डिवाइड करना है, तो एट्रिया आपको चाहिए दो। अगर एट्रिया आपको चाहिए दो, तो साइनस विनोसस तो तुम एट्रियम के साथ ज्वाइन किया, लेकिन उस एट्रियम को तुम्हें पार्टीशन करके छोटा सा एक एट्रियम जुदा भी करना है, ताकि तुम्हें आगे चल के फ्यूचर में लेफ्ट एट्रियम बनाने के लिए जगह मिल सके। तो ये जो एट्रियम है, इस एट्रियम को तुम्हें डिवाइड करना होगा इंटू टू, और इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा यहां पर सेप्टम, जिसको कहते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम। अब देखिए इंटरएट्रियल सेप्टम कैसे डेवलप होता है। अब ये देखिए यहां से, ये एट्रियम है ये, ठीक है, इसको हमने यहां से काटा। अब ये एट्रियम यहां से हमने डेवलप किया है। अब इस एट्रियम को बीच में पार्टीशन देंगे ताकि एट्रियम का एक हिस्सा पीछे रखे और एक हिस्सा वो जिसमें साइनस विनोसस ज्वाइन करे। उस हिस्से को हमने पीछे इसलिए रखा है ताकि जब लंग डेवलप होंगे और लंग से दो दो पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी, तो उस छोटे से एट्रियम को वो ज्वाइन कर लेंगी।
और जब ज्वाइन करके इस तरीके से स्मूथ वार्ड, उनका भी एक साइनस विनोसस जैसी चीज बन जाएगी। वो स्मूथ वार्ड बड़ा सा एट्रियम होगा, वो लेफ्ट एट्रियम होगा। लेफ्ट एट्रियम होगा तब जब उसको लेफ्ट प्रिमिटिव एट्रियम तो मिले ना, ज्वाइन किसके साथ करेंगे? तो तुम्हें चाहिए कि एट्रियम को पार्टीशन करो, और जो पार्टीशन है वो इस वक्त यहां डेवलप हो रही है। इस पे क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये पार्टीशन कैसे है। अभी यहां पर हमने क्या किया है, ये हमारा एट्रियम है। अब बीच में मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन डाली थी, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये बीच में हमने कंस्ट्रक्शन डाली एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल जो है हमारा, इस जगह पर ये बैंड हो जाता है। जब लूप बनता है ना तो ये ऐसे हो जाता है, लाइक दिस। कि हार्ट जो है वो एक्सपेंड करेगा, एलोंगेट करेगा, और उसके चेंबर जब बनेंगे तो ये इस तरीके से लंबा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंड, इसका लूप बन जाएगा। अब अगर इसका लूप बन गया तो देखो वेंट्रिकल आ गया और एट्रियम छुप गया। ये इस तरीके से यहां पर जब ऐसे होगा ना, बैंड होगा जहां पर, तो बैंड किस जगह हुआ है? एट्रियोवेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन की जगह पे हुआ है। तो दिस विल बी लाइक दिस, तो ये बैंड होगा ऐसा। तो वेंट्रिकल आगे आ गया और एट्रिया पीछे चले गए। तो ये होता है इस तरीके से कि अपर पोर्शन दिस विल कम नाउ कार्डली, and it will come actually caudally, and it will go to the right, caudally भी and anteriorly भी और to the right भी। तो caudally, ventrally and to the right। और जो पीछे वाला था एट्रियम का पोर्शन, that has gone cranially and dorsally like this image to the left, और उसके बाद ये रोटेट होगा ऐसे, और रोटेट होगा तो आप देखेंगे एपेक्स का पोर्शन जो है इस तरीके से आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ये तो यहां पर, अब आप एट्रियम पे नजर रखें। मैंने यहां से क्या किया, यहां से काट देता हूं, वेंट्रिकल को मैं हटा देता हूं। अब मेरा हाथ है क्या, ये क्या है? एट्रियम। इस एट्रियम में मुझे पार्टीशन डालनी है। जब मैं यहां से हाथ डालूंगा तो ये मैं किस तरफ जा रहा हूं? कैनाल की तरफ, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल की तरफ। वो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है, जब ये ट्यूब बन गया तो ट्यूब में अंदर से एंडोकार्डियम है, उसके बाद मायोकार्डियम है, उसके बाद पेरिकार्डियम है। तो ये जहां पर है, तो ये जो एंडोकार्डियम के अंदर कुशंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जैसे, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियल कुशंस। ये जो कंस्ट्रक्शन देखिए ना यहाँ पे, इस जगह पे क्या होगा अराउंड? एंडोकार्डियल कुशंस। अब मैं एट्रियम पे ध्यान दें आप। अब एट्रियम में मुझे पार्टीशन डालनी है। समझ लो मैं एट्रियम में बैठा हुआ हूं, इस रूम को मुझे दो में तकसीम करना है। ये रफवाल्ड एट्रियम है। अब यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे दो में, तो हम ऊपर से एक पार्टीशन उतारेंगे ऐसे। उस पार्टीशन को यहां पे थोड़ा सा देखें। ये पार्टीशन शुरू में ऐसे आएगी, ये देख रहे हैं, ये क्या चीज है? एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। मैं ये ऊपर से क्रिसेंटिक पार्टीशन नीचे लेके आ रहा हूं। ये पार्टीशन है क्या? फुल पार्टीशन है कि क्रिसेंटिक है? और इसकी जो ऐसे क्रिसेंटिक है तो उसकी जो नीचे की दो पिलर्स हैं वो एंडोकार्डियल कुशन के साइड पर मौजूद है। इसको हमने थोड़ा सा आगे इसे शटर की तरह थोड़ा गिराया है, क्रिसेंटिक जैसे पर्दा गिरता है। क्या इससे दो में तकसीम हो गया? क्या नहीं। और नीचे उतारो, इसे 50% तक हो गया। और नीचे उतारें, ये 70 तक, और ये 80, ये 90। ज्यादा से ज्यादा कितना भी आप उतारें ऐसे, क्योंकि क्रिसेंटिकली आपने ऐसे 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 उतारा है, नीचे ये सुराख फिर भी रह जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? ये सुराख, ये पार्टीशन डेवलप हो गई है एक तरह से। लेकिन जब ये पार्टीशन जमीन को ऐसे लगेगी आके इंटरवेंट्रिकुलर कैनाल तक आ जाएगी, फिर भी नीचे से थोड़ा सा सुराख होगा, क्योंकि आपने ऐसे नहीं उतारा है, क्रिसेंटिकली उतारा है। तो वो जो नीचे से आपने ये सुराख छोड़ा है, इस सुराख को कहते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम, ऑस्टियम सुराख को कहते हैं, फोरामेन को। तो ये ऑस्टियम है। अब पार्टीशन तो डेवलप हो गई ना, सेप्टम डेवलप हुआ है कि नहीं? ये सेप्टम है। इसको कहते हैं प्राइमरी सेप्टम, या इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। और ये ऑस्टियम पहला वाला है प्राइमरी, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम। ये समझ गए? अब ये क्यों रखा है हमने? ये इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं इसको बंद कर देता
तो आगे से मेरा राइट एट्रियम है, पीछे से मेरा लेफ्ट एट्रियम है। अगर मैं इसको फुल बंद कर देता तो मेरे इस राइट एट्रियम वाले आगे वाले हिस्से में साइनस विनोसस ज्वाइंट है, ब्लड तो आ रहा है उसमें। अगर मैं इसको बंद कर देता तो पीछे वाला जो छोटा सा है एट्रियम जो रह गया है उसमें तो ब्लड नहीं जा रहा, वो तो बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको ग्रोथ फैक्टर ही नहीं मिलेंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए हमने इस सुराख को रखा है ताकि ब्लड उस तरफ भी जाए, क्योंकि अभी लंग का ब्लड इस तरफ आ थोड़ी रहा है, तो ब्लड उस तरफ भी जाए ताकि दोनों को ग्रोथ फैक्टर्स मिलते रहे और दोनों ग्रो करते रहे। ये ऑस्टियम है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं और बच्चा पैदा हो जाए तो ये तो फिर इस सेप्टम में एक सुराख रह जाएगा, समझ गए। अब ये सुराख यहां नहीं रहना है, क्योंकि इस सुराख को बंद करेगा कौन, ये जो एंडोकार्डियल कुशन हैं ये इसको बंद करेंगे। तो ये देखें ये बंद हो गया। अब मुझे बताएं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में कोई कम्युनिकेशन है? राइट एट्रियम तो ब्लड रिसीव कर रहा है, तब लेफ्ट करेगा, तो लेफ्ट नहीं जब करेगा तो ये जो अभी अभी हमने बात की कि लेफ्ट को ब्लड नहीं गया तो लेफ्ट तो खत्म हो जाएगा। तो इस हालत में खत्म हो जाएगा कि नहीं? खत्म हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि ये तुमने ऑस्टियम प्राइमम बंद किया, ये करना तो लाजमी था, फिल्ड बाय एंडोकार्डियल कुशन, तो वो तो लाजमी था। लेकिन मसला ये है कि वो जो लेफ्ट एट्रियम है हमारा, उसकी तो कम्युनिकेशन ही खत्म हो गई। जैसे जैसे तुम ये भरते जाओ ना, वैसे वैसे यहां पर ऊपर छोटा छोटा सा हिस्सा खत्म करते जाओ। यानी सेप्टम प्राइमम के हाईएस्ट लेवल पर तुमने क्या किया, एक सुराख बना दिया, एक नया सुराख। ये एक और ऑस्टियम क्रिएट किया है हमने। दिस ऑस्टियम इज कॉल्ड ऑस्टियम सेकंडम। इसको क्या कहेंगे आप? ऑस्टियम से। तो ऑस्टियम सेकंडम भी किस सेप्टम में है? सेप्टम प्राइमम में। ये भी किस सेप्टम में? सेप्टम प्राइमम में। और ऑस्टियम प्राइमम भी किस में था? वो भी सेप्टम। ये दोनों ऑस्टिया जो होते हैं ये ऑस्टियम प्राइमम में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चा इस हालत में पैदा हो गया तो फिर भी तो सुराख रह जाएगा उसके अंदर। इसका मकसद ये हो गया कि इस सुराख को मुझे बर्थ के टाइम पर बंद भी नहीं करना है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट मुझे बंद भी नहीं करना है, बर्थ के टाइम पर जैसे बच्चा बाहर आ जाए उसको फौरन बंद कर देना है। कैसे बंद करेंगे? एक और सेप्टम लाएंगे जो बर्थ के टाइम पर, डेवलपमेंट के टाइम पर बंद न करे इसको, और जैसे बच्चा पैदा हो तो ये बंद कर दे उसको। भाई वो बच्चे के पैदा होने से फौरन तो नहीं डेवलप हो जाएगा, तो उसको डेवलप यहां ही करना है, लेकिन ये इस सुराख को बंद न करे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने शटर नीचे डाउन किया है ना, जिसमें ये बंद किया और अब यहां से सुराख किया, इसके आगे एक और शटर लेके आएंगे, एक और क्रीसेंटिक शटर, जो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये सुराख किया ना हमने यहां पर, जैसे जैसे इसको हमने बंद करने की कोशिश की और वैसे वैसे हमने यहां से छोटे छोटे सुराख किए हैं, और जैसे ये पूरा बंद हो जाएगा तो ये पूरा सुराख क्रिएट हो जाएगा। तो ये पूरा सुराख क्रिएट होकर क्या बना देगा, ये रीजन ऑफ सेल डेथ है, एपोप्टोसिस हो जाएगी यहां पर, और यहां सुराख क्रिएट हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा क्या, ऑस्टियम सेकंडम या ऑस्टियम सेकंडम। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और शटर लेके आएंगे। ये देखिए ये सेप्टम सेकंडम है, अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है, ये इससे आ जाएगा, इसको ओवरलैप कर लेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रेशर जो है वो राइट एट्रियम में है, इसको भले मैंने ये भी किया, फिर भी सेप्टम सेकंडम, ऑस्टियम सेकंडम से मेरा ब्लड लेफ्ट तरफ जा रहा होगा आराम से। ये जो सब ब्लू कलर का उतार रहा है ना यहां पर, ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड सेप्टम सेकंडम, जो ओवरलैप करने जा रहा है किसको, ऑस्टियम सेकंडम को। समझ गए, ये ऑस्टियम सेकंडम को ओवरलैप करना है। अभी यहां ये है, इसको थोड़ा सा और क्रिसेंट को आप नीचे उतारेंगे ऐसे, और ये छुप गया, लेकिन इसके अंदर आप हाथ डाल सकते हैं इसे टू कम्युनिकेट विद दिस आल्सो। तो ये सेप्टम सेकंडम क्रिएट हो गया, ये सेप्टम सेकंडम क्रिएट हो गया ऐसे। इस सेप्टम सेकंडम की जो दो, ये तो इसका मकसद ये है कि सेप्टम सेकंडम का जो लोअर एज है ये क्रिसेंटिक होगा कि नहीं, ये सेप्टम सेकंडम का जो लोअर एज है ये क्रिसेंटिक होगा, और इसके लोअर एज के अंदर जो क्रिसेंटिक है, इसकी दो लिम्स के बीच में जो सुराख है ना, ये जो जगह है, इसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। इसका दी फोरामेन ओवेल, ये जो इसके बीच में ये जगह है ये है फोरामेन ओवेल, ये फोरामेन ओवेल है, ओवल है ना इसलिए।
वो ये फोरामेन ओवेल है। और आपने अगर यहां से एट्रियम को खोल के देखा होगा तो ये जो इसका सेप्टम है, असल जो सेप्टम है एट्रियम का, वो दो सेप्टा से बना है। एक ये कौन सा सेप्टम सेकंडम, जिसकी लोअर क्रीसेंटिक एज है, ठीक है, जिसके बीच वाली गैप को फोरामेन ओवल कहेंगे। लेकिन ये जो है ऊपर इसे राउंडेड जो चीज है, इसको एन्यूलस कहते हैं, ओवल एन्यूलस, एन्यूलस ओवेलिस, जिसको लिम्बस भी कहते हैं। लेकिन इस बीच में मैं जब ये जोर दूंगा तो ये तो सेप्टम प्राइमम होगा ना। और इस सेप्टम प्राइमम की शक्ल कैसी होगी? क्या ये उभरा हुआ होगा कि डिप्रेस्ड होगा? डिप्रेस्ड होगा। इसको हम कहते हैं फोसा ओविलिस, जिसे कहा दी फोसा ओविलिस। और इसको हम कहते हैं एन्युलस ओविलिस। इसका मकसद ये है कि ये दो चीजें क्या हैं बेसिकली, ये दो चीजें हैं योर सेप्टम सेकंडम एंड सेप्टम प्राइमम, ये दोनों से फ्यूज होके इनको हम नाम डाल देते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम। तो इसका मकसद ये हो गया कि आपका जो इंटरएट्रियल सेप्टम है, जब इस तरीके से करके जब रोटेट हो जाता है ऐसा हार्ट, तो हमारा सेप्टम ऐसे था इनिशियली, सेप्टम ऐसे था, दिस वाज राइट एट्रियम, दिस वाज लेफ्ट एट्रियम। लेकिन जैसे आ गया ऐसे टर्न करके, तो सेप्टम हमारा क्या दो एट्रिया को लेफ्ट राइट में कर रहा है कि दो एट्रिया को एंटीरियर पोस्टीरियर एट्रिया में कर रहा है? लेकिन हम एंटीरियर पोस्टीरियर एट्रिया नाम देते नहीं है, हम वही नाम देते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मकसद है कि जब तुम्हारा हाथ लेफ्ट एट्रियम में होगा और राइट एट्रियम में होगा, तो इंटर एट्रियल सेप्टम उसका कौन सा वाल होगा? पोस्टीरियर वाल। तो यहां से ऐसे जोर दोगे तो फिर लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम किस जगह होता है? पोस्टीरियर। और उसी में उसको जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या होगा? स्मूथ के रफ, रफ वाल्ड। और उस रफ वाल्ड में दो दो वेन्स आकर ज्वाइन कर लेंगी जब लंग डेवलप होगा। तो और जब लंग डेवलप होकर दो दो वेन्स उसमें डाल देंगी, तो ये चार वेन्स उसके साथ, तो चार वेन्स आपस में जैसे कन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो स्मूथ वाल्ड बड़ा सा एट्रियम डेवलप हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम जैसे ही उसके रफ वाल्ड एट्रियम के साथ ज्वाइन करेगा, तो रफ वाल्ड एट्रियम को पुश करके आगे कर देगा, ये राइट लेफ्ट आरिकल बन जाएगा। फिर ऐसे ही लेफ्ट आरिकल बन जाएगा जैसे राइट आरिकल बना था। इसने क्या किया? बेसिकली फाउंडेशन प्रोवाइड की। और इससे हमारा एट्रियम, अगर यहां पर ये जो सेल डेथ है, ये जो देखिए आपने, अगर ये बहुत बड़ी रह गई, तो ये वाला जो नॉर्मल आपका सेप्टम सेकंडम है, इस बड़े होल को बंद नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि बाबा इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट किस वजह से हुआ? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आपके ऑस्टियम सेकंडम के बड़े होने की वजह से हुआ। हालांकि सेप्टम सेकंडम अपनी साइज का था, लेकिन क्योंकि ये होल बड़ा रह गया उसकी मुकाबले में, तो उसने बंद नहीं किया उसको। या तो ऐसा हो सकता है, या ये होल नॉर्मल साइज का हो, सेप्टम सेकंडम अपने साइज से छोटा रह जाए। यानी आपकी खिड़की बड़ी है, आप एक ऐसा पर्दा ले आए हो जो पर्दा उसको 3/4 बंद कर रहा है, तो इसका मकसद है कि मसला खिड़की का नहीं, मसला पर्दे का है। तो ये सेप्टम सेकंडम अगर अपनी साइज का नहीं है, छोटा रह गया, तो भले वो ऑस्टियम सेकंडम नॉर्मल साइज का ही हो, वो कुछ हिस्सा इसका आपको नजर आएगा। ठीक है। और ये जो इस वक्त यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जैसे बच्चा सांस लेता है, पहली जैसे बच्चा बाहर आएगा, वो सांस लेगा तो उसके जैसे लंग एक्सपेंड करेंगे, तो लंग के अंदर मौजूद जो पल्मोनरी ब्लड है वो रश इन करेगा चार पल्मोनरी वेन्स में। इस वक्त राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा है, राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा है, तो यहाँ पर गैप है इतना, तो ब्लड कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ब्लड वापस आएगा फ्रॉम दी फोर पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो एकदम से आप देखेंगे कि ये ऐसे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोब डालें ना अंदर, तो ये खुला हुआ है, तो ये फौरन बंद बंद सील हो जाएगा। प्रेशर पीछे ज्यादा है तो ये खुलेगा नहीं, ब्लड मिक्स नहीं होगा। लेकिन इसमें प्रोब डालेंगे तो ये ओपन होगा। इसको हम कहते हैं प्रोपेटेंसी। प्रोब डालें तो, अब प्रोब कौन डालेगा? प्रोपेटेंसी, इसको हम प्रोपेटेंसी कहते हैं। ये प्रोपेटेंसी है। तो ये 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर बंद हो सकता है, कुछ लोगों में इवन 2 मंथ्स तक भी बंद ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन एट सम टाइम्स इवन अप टू 6 मंथ्स अगर ये खुला रह गया ना, खुला का मकसद ये है कि ऐसे नहीं खुला, प्रोपेटेंसी अगर हो तो इवन अप टू 6 मंथ्स आल्सो, लेकिन बाद में ये सील हो जाता है। फिर उसको अब हटाएंगे तभी नहीं हटेगा, जो फ्यूज हो जाएगा। यार अगर खुला रह गया तो हम कहेंगे परसिस्टेंट फोरामेन ओवल, ओवल फोरामेन ओवल खुला रह गया, इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। जिसका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ज्यादातर जो डिफेक्ट होता है वो सेप्टम सेकंडम का डिफेक्ट होता है, ऑस्टियम सेकंडम का। ये ऑस्टियम प्राइमम वाला डिफेक्ट बड़ा रेयर होता है। ये उन्होंने एंडोकार्डियल क्वेश्चन भर देते हैं शुरू में। ये वाला जो है ना,
यहां से ब्लड का आना जाना ये बहुत ज्यादा रहता है। इसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये एएसडी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हाँ जी जी जी। लेफ्ट एट्रियम में क्या नहीं? किसका टर्मिनल लेफ्ट एट्रियम को चार, देखो इसमें एक साइनस विनोसस है, साइनस विनोसस इस तरीके से एक्सपेंड करेगा तो वहां पर वो चार ही पल्मोनरी वेन्स सिमेट्रिकली ज्वाइन कर देती है ना उसको। सिमेट्रिकली जब ज्वाइन कर देंगे उसको तो दिस विल एक्चुअली फॉर्म लाइक है, और आगे उसको पुश कर देगा। सल्कस चीज वहां पे भी होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगी। यहाँ पे चार पल्मोनरी वेन्स ज्वाइन करके इतना बड़ा चेबर बना देती है और उसको आगे वो पुश कर देता है, तो वहां पे ऐसा इस किस्म की कोई सल्कस नहीं बनती यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो एट्रिया बन चुके हैं। हर एट्रियम अपनी अपनी आरिकल डेवलप कर चुका और उसके स्मूथ वाल एट्रिया अपने अपने वेसल से डेवलप हुए हैं। लेफ्ट एट्रियम अपनी चार पल्मोनरी वेन से एट्रियम डेवलप करके अपने एट्रियम का नाम आरिकल डाल चुका है। इधर भी आपने यहां पे देखा कि एट्रियम अपना नाम आरिकल डाल चुका है, और आज का एट्रियम दरअसल साइनस विनोसस है, और उसके अंदर आपकी वेन्स रिसीव हो रही हैं। वो वीनस सिस्टम में हम देख लेंगे कि वो क्या कर रही है। विटलाइन में मैंने देखा कि उसका क्या होगा, अम्बलाइकल का क्या होगा, कॉमन कार्डिनल वेन्स का क्या होगा। लेकिन सिर्फ वेन्स ये नहीं है, हमारे पास तीन सिस्टम वेन्स के और भी है, जिसको हम कहते हैं सुप्रा कार्डिनल सिस्टम, सेक्रो कार्डिनल, सब कार्डिनल सिस्टम। ये इनके साथ ज्वाइन करके वीनस सिस्टम हमारा पूरा डेवलप होगा, जो हम वेन्स में देखेंगे। ये तो हो गया। अब ये ब्लड जो है यहां से लेफ्ट से आएगा, जाहिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्यूचर में, और राइट से आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पार्टीशन हो चुका है। एबनॉर्मली हमें पता है कि एएसडी हो सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, चलो। लेकिन ये ब्लड यहां से लेफ्ट वाला अलग, राइट वाला अलग हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड हो गया। लेकिन जिस कैनाल से जाएगा वो तो कॉमन है ना। कौन सा कैनाल? एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, वो तो कॉमन है। तुमने उधर से दो चेंबर करके दो ब्लड्स को सेपरेट कर दिया है, लेकिन तुमने कैनाल कॉमन रखा है, फिर ब्लड मिल गया। इसका मकसद है कि तुम्हें इस कैनाल को भी दो में डिवाइड करके दो कैनाल्स बनाने थे। देखें इस कैनाल को कैसे करते हैं। अब ये है सिंगल कैनाल, कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, और ये देख रहे हैं इसके अराउंड क्या, कुशंस, एंडोकार्डियल कुशंस। अब ये एंडोकार्डियल कुशंस आप यहां पे देखें कि सुपीरियर और इंफीरियर वाला इस तरीके से आस्ता 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 एंडोकार्डियल कुशंस अगर आपस में ऐसे मिल गए तो क्या एक कैनाल रह गया कि दो हो गए? ठीक है ना, ये दो कैनाल्स हो गए। तो इसका मकसद ये है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो एक एट्रियम को दो करके, फिर जो हमने कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल देखा था उसको भी हमने लेफ्ट और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स में डेवलप कर दिया। अब हमारा एक कैनाल लेफ्ट एट्रियम के लाइन में है तो दूसरा कैनाल राइट एट्रियम के लाइन में है। जो हमने कमरे को दो कर दिया तो कमरे को दो दरवाजे भी दे दिए। अब वहां से लड़के जा रहे हैं, यहां से लड़कियां जा रही हैं। ये नहीं किया कि हमने कमरे को तो दो कर दिया था लेकिन दरवाजा एक रखा, ऐसा नहीं किया। अब दरवाजे दो हो गए, अब आप आ गए हैं कहां, आउटफ्लो के अंदर, लेकिन वो फिर सिंगल है। इसका मकसद है कि इतनी कोशिशें तुमने की हैं, वहां तुमने फिर सिंगल चेंबर रख दिया। वो जो सिंगल चेंबर तुमने वहां रख दिया, तो उसको देखें कैसे। अब देखो ये लूप इस तरीके से हो गया, और यहां जैसे एक्सपेंड किया होगा आपने तो पीछे से एट्रिया एक्सपेंड हुए हैं ना। तो ये देख रहे हैं क्या, प्रिमिटिव लेफ्ट एट्रियम एंड दिस प्रिमिटिव राइट एट्रियम। और ये जब प्रिमिटिव राइट एट्रियम यहां से जब मैंने ये से पुश किया तो दोनों ब्लड जो है कॉमन होके आए किससे, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल से। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल में से आके इसमें आ गए, ये मिक्स हो गया। लेकिन मैंने बताया ना कि इसको मैंने एक नहीं रखा, इसको हमने क्या किया, दो कर दिया। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। ये देखें मिल रहा है, ये सेपरेट हो जाएगा। चलो वो तो हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये तो मिल गए फिर आपस में। तो ये जो मिल गए हैं आपस में, जो आउटर ये जो देख रहे हैं आप यहां, ये जैसे एक्सपेंड होगा, कौन सा पोर्शन, ये आउटफ्लो जो है वेंट्रिकल वाला पोर्शन। एट्रियम का मामला तो तय हो गया। ये जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है जैसे ये ऊपर आ गया है, तो ये जैसे एक्सपेंड होगा तो यहां पर भी एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी। इस कंस्ट्रिक्शन में जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये देखिए कंस्ट्रिक्शन जो डेवलप हो रही है,
थोड़ा ऊपर पीछे की तरफ दिखाता हूँ। ये था पूरा, ये एट्रियम था, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल, तो ये पूरा है ना ये, ठीक है। ये जो पूरा है, ये जैसे एक्सपेंड होगा तो इसका ये अर्ली पोर्शन ब्लू वाला जो है ना, ये ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, ये कम हुआ है। चलो, इसका मकसद है कि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी। तो ये जो आउटफ्लो यहां से इस तरीके से हमने यहां रखा है ना, ये इसके दो हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि यहां एक कंस्ट्रक्शन डेवलप हुई है। एक कंस्ट्रक्शन तो इधर डेवलप की, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, जब अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, जिसके मैंने 2 कैनाल बना दिए, एट्रियम का मामला तो तय हो गया। अब जो वेंट्रिकल का मामला है, जो कॉमन एक ट्यूब है, इस ट्यूब में मुझे इस ट्यूब को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। मैं पहली कोशिश तो ये करूंगा यहां से ऐसे, ये जो पहला वाला पोर्शन होगा, अर्ली पार्ट, इसको हम कहेंगे वेंट्रिकल। दिस इज का नाम प्रिमिटिव वेंट्रिकल। इसका नाम होगा बल्बस कार्डिस। इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज का दी बल्बस कार्डिस, इसको बल्बस कार्डिस कहेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन डेवलप की मैंने, इसका नाम मैं डाल नहीं सकता हूं बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, बल्बस कार्डिस और वेंट्रिकल के बीच की सल्कस, दिस इज का दी बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस होगी। अब ये जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनालों के बाद आया है, ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, रफ वाल्ड, जिसमें ट्रेबेक्युली कार्नी, पेपिलरी मसल वगैरह वगैरह होते हैं, ये होगा क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन याद करें, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों ब्लड आ गए हैं इस वक्त, 2 कैनालों से सेपरेट, और इसमें आके फिर मिक्स हो गए। चलो इसमें मिक्स हो गए, मिक्स चलो हो गए, चलो ये मिक्स होने के बाद ये ब्लड निकालेगा किधर से? आउटफ्लो से। माने किससे? बल्बस कार्डिस से। इस बल्बस कार्डिस के बेसिकली 3 हिस्से हैं, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट। जो ये ग्रीन है, इसको कहते हैं बल्बस कार्डिस प्रॉपर, प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कार्डिस। जो ये है, इसको हम कहते हैं कोनस कार्डिस, मिडिल 1/3 ऑफ द बल्बस कार्डिस, इस कॉल्ड कोनस कार्डिस। जो आखिरी है, उसको कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, दिस इज कॉल्ड दी ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो distal 1/3 of the bulbous cardis is called truncus arteriosus, middle 1/3 of the bulbous cardis is called the conus cardis, and the proximal 1/3 of the bulbous cardis is called bulbous cardis proper. और इस बीच में क्या था? बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस के दो तरफ जो चेंबर्स हैं, कौन कौन? लेफ्ट वेट तो बाद में बनेगा ना, फिलहाल क्या क्या? प्रिमिटिव वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रिकल एंड बल्बस कार्डिस प्रॉपर। उस बीच में थी बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, इसके 2 तरफ ट्रेबेक्युलेटेड मस्क्यूलेचर है, ट्रेबेक्युलेटेड मस्क्यूलेचर, इसमें पेपलरी मसल वगैरह वगैरह होंगे, ट्रेबेक्युली कार्नी जिसमें होंगे। इसका मकसद ये हो गया कि ये बनाएगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये बनाएगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और बल्बस कार्डिस प्रॉपर बनाएगा ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये समझ गए? ये राइट वेंट्रिकल बनाएगा। लेकिन सवाल ये पता होता है कि इससे जो ब्लड आया वो तो वैसे ही मिक्स हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया वो वैसे ही मिक्स हो गया, इसके अंदर जो आएगा वो भी मिक्स ही होगा। इसका मकसद है कि इन दोनों वेंट्रिकल्स को मुझे सेपरेट करना है। न सिर्फ मुझे इन दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करना है, बल्कि इन दोनों में मुझे जो ब्लड डालना है वो भी सेपरेट वाला, क्योंकि इससे जो मैंने 2 कैनाल्स बनाए हैं, एक कैनाल तो सीधा चलो इसमें आ गया, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल विल ओपन इनटू, ये तो सीधा। इसका मकसद है कि इसके जो 2 कैनाल मैंने बनाए, तो राइट वाले को मुझे कहां ओपन करना था? बल्बस कार्डिस प्रॉपर में ओपन करना था। तो ही मुझे बल्बस कार्डिस प्रॉपर में ओपन करना है। चलो वो भी मैं कर दूं। इसको मैं पार्टीशन करके बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस पे मैं पार्टीशन करूंगा कि नहीं? बंद करूंगा मैं। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो इसमें जो ब्लड आके फंसा है वो निकलेगा किधर से?
उसको आउटफ्लो चैनल चाहिए कि नहीं? बल्बस कार्डिस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोनस कार्डिस वैसे ही है, इसको वेसल्स भी हैं वैसे, वो तो अपना ब्लड निकाल लेगा डीऑक्सीजनेटेड वाला, ऑक्सीजनेटेड तो फंस गया ना इधर आके, ये समझ गए यहाँ? तो इसको तो फंसाएगा बाद में, पहले पार्टीशन तो दें हम। किस जगह पर? सल्कस कौन सी? बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस पे, इस जगह से वो पार्टीशन जो होगी दो वेंट्रिकल्स को जुदा करेगी, और इस पार्टीशन को कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो कैसे, ये देख रहे हो, ये क्या है? प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, और ये क्या है? बल्बस कार्डिस है, ये बल्बस कार्डिस प्रॉपर, ये कोनस कार्डिस, और ये ट्रंकस आर्टीरियोसस, तीन हिस्से इसके। जैसे हमने यहां पर बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस पर ऐसे बेंड किया इसको, लाइक दिस वन यार, तो ये ब्लड यहां गया, लेकिन मैंने बताया कि ये ब्लड क्या होगा, दो हिस्सों में तकसीम होगा कि नहीं? तो दिस विल एक्चुअली गोइंग लाइक ये, तो ये इसको करेगा टच यहां, और ये इस वक्त यहां पर ग्रो करेगा। ये हमारा बल्बस कार्डिस है, और ये जगह वो थी बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस वाली जगह। अब ये बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस वाली, ये भी ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट है, ये भी ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट है। ये वेंट्रिकल है प्रिमिटिव, जो वेंट्रिकल प्रॉपर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट बनाएगा, जिसका आउटफ्लो है ही नहीं, अभी है ही नहीं इसका आउटफ्लो, आउटफ्लो इसको है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम पार्टीशन कर रहे हैं। अब ये क्या करता है, इसका ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट करता है ग्रो, इसका मिडिल पोर्शन जहां बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस थी वो हिस्सा ग्रो नहीं करता। अब ये जो बलून की तरह फूलता जाएगा और ये फूलता जाएगा, ये ग्रो करेगा नहीं। तो इसका मकसद है कि यहां पर अंदर डिप्रेशन आ जाएगी, तो ये मस्कुलर जो पोर्शन होगा ये ऊपर इस तरीके से अंदर आ जाएगा। वो अंदर जो आ जाएगा तो दो वेंट्रिकल्स पूरे नहीं, 10% फिर भी टच यहां पर गैप होगा, जो किस तरफ आ रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल की तरफ, और कुशंस की तरफ बढ़ रहा है। कौन से वाले पर? इंफीरियर कुशन पे। टच करेगा क्या? नहीं। टच करेगा? नहीं, नहीं टच नहीं करेगा। तो ये तो 90% सेप्टम तो भाई क्रिएट हो गया ना हमारा। ये जो इस वक्त फ्लैंज है ये तो इसको टच कर देगा, ये टच नहीं कर रहा है। तो इसका मकसद है कि दोनों वेंट्रिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं अभी भी? क्या इसको खुला रहना है कि इसको बंद करना है? इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंडोकार्डियल कुशन यहाँ थोड़ी सी मेहनत करेगा और थोड़ा सा और अंदर आके इसको अब बंद कर देगा। तो 10% हिस्सा किसका है? एंडोकार्डियल कुशन का। वो मस्कुलर नहीं है, वो मेम्ब्रेनस कहलाता है। लेकिन ये 90% कौन है? मस्कुलर है। तो ये मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाएगा। आपका सेप्टम क्रिएट हो गया कि नहीं? ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये अगर न बन सके तो दोनों वेंट्रिकल्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा वीएसडी, कम कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का सबसे बड़ा काज क्या होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डेवलप ना होना। और वो किधर से आता है? इंफीरियर वेंट्रिकुलर कुशन से, एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन से आता है। तो वो कुशन से आएगा और इसको यहाँ ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा तो दो वेंट्रिकल्स आपके सेपरेट हो गए। ये सेपरेट हो गए, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये सेपरेट हो गए और ये भी यहाँ से हो गया, तो इसको यहाँ मिल गया। दोनों के ब्लड अलग अलग चले गए अब तो, समझ गए? तो ये दोनों के ब्लड यहाँ, और ये भी हमने यहाँ किया, ये ब्लड इधर गया, ये ब्लड इधर गया। इस ब्लड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो मसला ही खराब हो गया नहीं, ये समझ गए? तो इसका मसला खराब हो गया, ये किधर जाए? ये यहां फंस गया। इसका मकसद ये कि आपके वेंट्रिकल ने क्या बनाया? ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। बल्बस कार्डिस प्रॉपर ने क्या बनाया? ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। साथ में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी क्रिएट हो गया, इससे वीएसडी भी हो सकती है। और अब आपका ये बल्बस कार्डिस का बाद आ गया कोनस कार्डिस, और ये इसका आउटफ्लो चैनल हो गया, जिसको हम कहेंगे ट्रंकस आर्टीरियोसस। और ये ट्रंकस आर्टीरियोसस आगे चल के वेसल्स डेवलप कर देगा, और ये वेसल्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी कहाँ? लंग्स की तरफ। मसला यह है कि हमारी ब्लड वो जो हमारे पूरे बॉडी को मिलनी है वो तो फंसी हुई है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले कहेगा कि मुझे आउटफ्लो चैनल दो। इसको तो आउटफ्लो है, मेरा आउटफ्लो किधर है? और फिर मेरा आउटफ्लो जब दोगे तो मेरी वेसल कहाँ है? वो मेरा एओर्टा किधर है?
इसका मकसद ये है कि तुम्हें वो जो ट्रंकस आर्टीरियोसस नाम दिया हुआ है तुमने पहले से ही, इसका मकसद है कि उसका ट्रंक और आर्टरी बनाना है तुम्हें। वो सिंगल ट्रंकस आर्टीरियोसस का मतलब हुआ एक ट्रंक और एक आर्टरी, माना मैं उसको दो में डिवाइड कर दूंगा ना यहाँ पर, और एक सेप्टम चाहिए उधर, यानी ये जो डिस्टल वन थर्ड है उसमें एक सेप्टम चाहिए, एओटी को पल्मोनरी सेप्टम, ताकि उस आउटफ्लो को, वो जो था डिस्टल वन थर्ड, उसको मुझे दो हिस्सों में तकसीम करना पड़े। एक तो मैं उसी को दूं जिसका है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल को हैंड ओवर करूं। भाई लेफ्ट वेंट्रिकल को तब हैंड ओवर करूंगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटफ्लो चैनल भी तो हो ना। ये तो वेसल है, और आउटफ्लो चैनल कहां से मिलेगा? कोनस कार्डस से। तो कोनस कार्डस को भी दो में डिवाइड करना होगा कोनल रिजिस के साथ। तो आप कोनल रिजिस आप यहां पे देखोगे, राइट डार्सल कोनल रिज या कोनल स्वेलिंग, और लेफ्ट वेंट्रल कोनल स्वेलिंग। ये कोनल स्वेलिंग्स इस तरीके से यहां पर ऐसे करेंगी, और ये बल्बर रिजिस यहां पर ऐसे। तो यहां पर हम देखेंगे एओटिक चैनल भी डेवलप हो जाएगा, और ये दो में डिवाइड हो जाएंगे, एक पीछे वाला एक आगे वाला, और ये भी पीछे वाला और आगे वाला। आगे वाला वही राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल के साथ क्या ज्वाइन हो गया? कोनस कार्डिस का आधा और ट्रंकस आर्टेरियोसस का आधा। ट्रंकस आर्टेरियोसस का कौन सा आधा? ट्रंक। कौन सा? पल्मोनरी ट्रंक। तो इसका मकसद है कि कोनस कार्डिस ने क्या बनाया? स्मूथ आउटफ्लो चैनल ऑफ राइट वेंट्रिकल, जिसको हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम, कोनस भी कहते हैं उसको। क्यों थी ना कोनल आर्टरीज ये बात, तो कोनस। और ये आके कहां रुक गया है? ये आके रुक गया आपका इस जगह पर ब्लाइंड चैनल, अभी फंसा है ब्लड, इसको खोलेंगे बाहर तो यहां पर आपको, और जब खोलेंगे तो आर्टरियां बनाएंगे हम लोग, और वो जो बल्जिंग होगी यहाँ पर, जहां ट्रंकस आर्टरी खत्म हुआ है यहाँ पर, उसको कहते हैं एओटिक सैक, उस जगह फंसा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एटलीस्ट ये तो तय हो गया ना कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था साइनस विनोसस से, वो इस राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल से निकल के बल्बस कार्डिस प्रॉपर वाले पोर्शन में, यानी ट्रेबेक्युलेटेड पार्ट में आके कोनस कार्डिस में आया है, पल्मोनरी ट्रंक में आके एओटिक सैक पे रुक गया, और वहां से निकाल के हम उसको लेके जाएंगे। लेकिन उस तरफ जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया है लंग से, वो इस वक्त लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल से निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में आके फंसा हुआ है यहाँ पर। अब इस फंसे हुए को बाहर निकालना कैसे? ये देखें यहां से, ये इसको हम कहते हैं बल्बो वेंट्रिकुलर फ्लैंज, मस्कुलेचर का टुकड़ा जो है। इस बल्बो वेंट्रिकुलर फ्लैंज को हम पीछे से, अब ऐसे ना, इसको पीछे से आस्ता 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 इसको एपोप्टोसिस करके हम यहां से पैसेज बना देंगे। और ये पैसेज बना देंगे तो वो पैसेज कहां खुलेगा? इस मिडिल वन थर्ड ऑफ द कोनस का पीछे वाला हिस्सा जो बनाया आपने, सिर्फ इसका हिस्सा कि ट्रंकस आर्टेरियोसस का भी पीछे वाला हिस्सा? वो ट्रंकस आर्टेरियो का पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। तो आप उसके अंदर आपने ऐसे डाल दिया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को चैनल मिल गया कि नहीं? अब लेफ्ट वेंट्रिकल को चैनल मिल गया। अगर एओटी को पल्मोनरी, इसका मकसद है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये आपने देखा, आपने वहां देखा कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्यों क्रिएट हुआ है। अगर आपका ये वाला जो पोर्शन है ट्रंकस आर्टरी, जो एओटिको पल्मोनरी सेप्टम आपने डाला, जिसने आपके, क्योंकि ये सब कुछ जो आता है ना, ये जो सेप्टा आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डेवलप हुए हैं, ये ऊपर से आते हैं। कहाँ से? न्यूरल क्रेस सेल से। क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल पड़ता है ये न्यूरल क्रेस सेल से आता है, हैंड ब्रेन के रीजन से न्यूरल क्रेस सेल, ये इसको डिवाइड करते हैं। अगर वो ऊपर से नहीं आए तो आपका ट्रंकस आर्टेरियोसस दो वेसल्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, सिंगल वेसल रह जाएगी। इसका मकसद है कि अब पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के सिंगल वेसल, और एक सिंगल वेसल नीचे किसके साथ ज्वाइंट होगी? दो वेंट्रिकल्स के साथ। इसका मकसद है कि दोनों वेंट्रिकल का ब्लड जब पंप करेगा तो दो अलग अलग वेसलों में कि एक ही वेसल में? साइनोसिस, ये साइनोड, इसको हम कहते हैं यहाँ पर पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस। पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस, पीटीए कहते हैं, पीडीए नहीं, डक्टस आर्टेरियोसस नहीं, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये ट्रंकस आर्टेरियोसस पेटेंट, ट्रंकस आर्टेरियोसस पेटेंट अगर रह गया तो उसकी असल वजह क्या होगी? इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। गड़बड़ किधर है? न्यूरल क्रेस सेल की माइग्रेशन में। समझ गए? ये यहाँ पर, अब ये जो देखिए, ये जो आपको रिजिज नजर आ रही हैं, ये बल्बर रिजिज और ट्रंकल ये स्वेलिंग्स जो नजर आ रही हैं, जो आपस में मिलेंगी, ये सिर्फ मिलके ऐसे नहीं मिलती, ये स्क्यू करती हैं ऐसे, ये टर्न करती हैं, ये ऐसे नहीं है, दिस विल टर्न, ये ऐसे टर्न करती हैं। इसको हम कहते हैं स्पायरलिंग। स्पायरलिंग में अगर एक्सेसिव स्पायरलिंग हो गई, वैसे स्पायरलिंग प्रोग्राम्ड होती है ऐसे, ताकि एओर्टा शुड बी इन लाइन विथ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड
पल्मोनरी ट्रंक शुड बी इन लाइन विथ द राइट। अगर ये थोड़ा सा और स्क्यू कर गया तो एओर्टा थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएगा राइट वेंट्रिकल के, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। अगर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा हो गई तो उधर तो पल्मोनरी ट्रंक तो खुला हुआ है, वो तो वहीं से खुल रहा है ना। अगर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा हो गई तो वो जो पल्मोनरी ओरिफिस है उसी साइज की रहेगी कि नैरो हो जाएगी, क्योंकि एओर्टा ओवरराइड कर रहा है इसको। अगर एओर्टा ओवरराइड कर रहा है तो ये नैरो हो जाएगा, तो तुम उसका नाम डाल दोगे पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये गड़बड़ किधर हुई है? वो न्यूरल क्रैश सेल की माइग्रेशन में गड़बड़ हो गई, उसमें प्रोग्रामिंग का गड़बड़ है। दो चीजें तो ये हो गई। ऐसा करोगे तो अब जो राइट वेंट्रिकल आपका पंप करेगा तो जस्ट अगेंस्ट पल्मोनरी आर्टरी के अगेंस्ट एओर्टा आल्सो, तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद आपका राइट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है इतना मोटा, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी, इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आरवीएच। और मसला क्योंकि ऊपर हुआ है तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आके विल लीड टू वीएसडी आल्सो, क्योंकि यहां पर जो गड़बड़ होगी ना यहां पर, तो दिस विल आल्सो, क्योंकि इसी के सेल्स यहां पर आती हैं और ये मेम्ब्रेनस पार्ट बनाते हैं। अगर एंडोकार्डियल कुशन को इंडक्शन नहीं मिली तो फिर क्या होगा? मेम्ब्रेनस पार्ट भी नहीं बनेगा, तो जो चौथी चीज होगी वो वीएसडी होगी। समझ लो, तो ये चार चीजें जो साथ हो जाएं तो इसको हम कहते हैं फेलेट्स टेट्रोलॉजी, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, तो इसको हम फेलेट्स टेट्रोलॉजी कहते हैं। तो वीएसडी, एएसडी, पीटीए और टीओएफ, ये चार चीजें हार्ट के साथ आपको जहन में रखनी है। उसका बेसिक स्टडी देखना है कि गड़बड़ किधर है और कहां से ये मसला है, इसकी ओरिजिन किधर है, इस प्रॉब्लम की ओरिजिन कहां है। और ये सारा कुछ यहाँ पर न्यूरल क्रैश, ये सेप्टा आते हैं न्यूरल क्रैश सेल से ज्यादा, ये क्वेश्चन वगैरह। तो इसका मकसद ये है कि जिस बंदे के अंदर वो न्यूरल क्रैश सेल से फेस के बोन भी बनाते हैं, ये क्रेनियोफेशियल स्केलेटन, मैंडिबल, फलां, ये सब कहां से आते हैं? ये न्यूरल क्रैश सेल से। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर आप देखें कंजेनाइटली उसको क्रेनियोफेशियल स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हार्ट की डिफॉर्मिटीज भी, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, नॉट नेसेसरी होंगी, हो सकती हैं, क्योंकि गड़बड़ किधर है? न्यूरल क्रैश सेल्स की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ है। तो उसकी हमेशा इकोकार्डियोग्राफी करा लेनी चाहिए फौरी तौर पे, अगर उसको क्लेफ्ट पैलेट या कोई क्लेफ्ट लिप या इस किस्म की कोई चीज है तो इट शुड बी एक्चुअली, बिकॉज कॉमन चीज जो है वो है न्यूरल क्रैश सेल्स ही है। तो ये चार पांच चीजें खास तौर पे एट्रियम, एट्रियल सेप्टल, इंटरएट्रियल सेप्टम, बल्बोवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये सारी चीजें, और इसके साथ जब आप करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये आपका तय हो जाएगा। इसके नोट्स भी भेजता हूँ और ये आज की क्लास और ये स्लाइड्स भी भेजता हूँ थोड़ी देर के अंदर। हाँ हाँ।